आज की जो हमारी कहानी है वो राजस्थान के गांव के एक सोलंकी परिवार की है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए करते हैं अपनी कहानी को स्टार्ट। राजस्थान का एक छोटा सा गांव था शिवपुरी। ये गांव रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ था, जहाँ के लोग मुख्य तौर पर खेतीबाड़ी और पशुपालन से अपना जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ का वातावरण तपती गर्मी और धूप से भरा हुआ था, लेकिन यहाँ के लोग दिल से बहुत मजबूत थे। शिवपुरी गांव में सोलंकी परिवार एक सम्मानित परिवार था। इस परिवार में कुल 7 सदस्य थे। बापूजी रामनिवास सोलंकी, उनकी पत्नी सुशीला देवी और उनके 3 बेटे राघव, सुरेश और उनकी 3 बेटियां सीता, जानकी और राधा। रामनिवास जी के पास 50 बीघा ज़मीन थी, जिस पर वो खेती करते थे। इनका परिवार गांव में अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। एक दिन गांव में एक अजीब व्यापारी कृष्ण लाल आया। वह कई गांव में व्यापार करता था और यहाँ के किसानों से अनाज खरीदने का प्रस्ताव देने लगा। कृष्णलाल ने रामनिवास जी से मिलकर उन्हें उधारी पर अनाज देने का सुझाव दिया। उसने कहा कि आने वाले समय में अनाज की कीमत और बढ़ जाएगी, इसलिए अब उन्हें अच्छा दाम मिल सकता है। रामनिवास जी ने पहले तो इसे नकारा, लेकिन कृष्णलाल के विश्वास दिलाने के बाद वह मान गए और उसे अनाज उधारी पर दे दिया। कुछ महीने के बाद राजस्थान में सूखा पड़ा और किसानों की फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने के बाद कृष्णलाल ने अचानक ही अपना व्यापार बंद कर दिया और गांव छोड़कर चला गया। रामनिवास जी को और अन्य किसानों को अपने उधारी का भुगतान पाने के लिए कृष्णलाल से संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह गायब हो चुका था। अब रामनिवास जी ने ठान लिया था कि वह इस धोखाधड़ी को उजागर करेंगे। उन्होंने गांव के बुजुर्ग से सलाह ली और सब ने मिलकर एक योजना बनाई कि कृष्णलाल को पकड़कर उधारी का भुगतान लिया जाएगा, लेकिन कृष्णलाल की पहचान बदलने और गांव छोड़ने के कारण यह काम आसान नहीं था। फिर भी रामनिवास जी ने हार नहीं मानी। रामनिवास जी ने अपने छोटे बेटे राघव को कृष्णलाल की तलाश में भेजा। राघव ने कई महीनों तक मेहनत की और कई गांव में कृष्णलाल के बारे में जानकारी जुटाई। अंत में राघव ने कृष्णलाल को एक दूर दराज के गांव में पाया। राघव ने कृष्णलाल से सच्चाई का सामना करने के लिए कहा और उसने बताया कि वह अगर पैसे नहीं लौटाएगा तो गांव के लोग उसे पकड़ने आ जाएंगे। कृष्णलाल ने शुरू में इनकार किया और कहा कि वह पहले से ही बहुत परेशानी में है, लेकिन राघव की बातों से वह डर गया था। अंत में उसने उधारी चुकता करने का वादा किया। कृष्णलाल ने रामनिवास जी से मिलकर सभी उधारी का भुगतान किया और उसने माफ़ी मांगी। रामनिवास जी ने भी कृष्णलाल को माफ़ कर दिया। लेकिन इस कहानी से पूरे गांव को एक सीख मिलती है। गांव के लोग अब अधिक सतर्क हो गए और उन्होंने समझा कि विश्वास और ईमानदारी की कीमत सबसे बड़ी होती है। सोलंकी परिवार की ईमानदारी और संघर्ष ने सबको ये बात समझाई। रामनिवास जी और उनकी पत्नी सुशीला देवी ने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अगर सच्चा इंसान सच्ची मेहनत और अच्छे रास्ते पर चले तो वह कभी नहीं हार सकता। कहानी ना सिर्फ एक परिवार की है, बल्कि पूरे गांव की एकता, संघर्ष और ईमानदारी की कहानी है। तो हमें भी अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली कहानी में।